हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिशा ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करा पे प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पे जोटा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन आम आलोचना करवा पे तार कॉन्सेप्ट केमी कौन पढ़ा पूरा हूँ पूरा वन शॉट वीडियो रही पूरा सबको हूँ आज सारीदे तेना भिडियो शेष पर्यटन देखो आ चैनल को नुआ आसले निहाती पर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आस बेल आइकन ता दबाई ऑल पर प्रेस कर लाइक कर सहित शेयर कर देख बहुत कम समय सारीदे। दैनंदिन जीवन में केतेक घटनार अवस्था देख रही जमीक खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रहिले कौन हम खरा दिने जदि क्षीर को साधारण तापमात्रा रहिले किपर घटना सब रही देखनी लुहा तावा कढ़ई कंटा आदिर वायु पड़ी रही अंकुर रही पचिगले खाद्य रंधा है बेले खाद्य हजम है बेले आम श्वासक्रिया बेले केते रासायनिक प्रतिक्रिया घटुवा आउ केतेक भौतिक प्रक्रिया बुझेगा कौटा रासायनिक होटा भौतिक रोचे। देख परीक्षा रहा परीक्षा 1 रहा परीक्षा 2 रहा परीक्षा 3 रहा एबे आम आरंभ करवा रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन पे माने देख बर्तमान दिवा केमिकल इक्वेशन को वाक्य रूप आम पे पूरा सर्ट रे आलोचना करवा वाक्य रूप रासायनिक प्रक्रिया को वर्णना करवा अति लंबा रहिबो पे तुम समस्ते जानित पे ये पे परीक्षा 3 रे गोटे कथा कही दूसरी पे परीक्षा पे डिटेल्स डिस्कसन कर दूसरी परीक्षा 1 परीक्षा 2 2 सेमी लंबा एक मैग्नेशियम पतला पाट को बाली कागज सफा करवा जहाँ भी रही तुम कौन कर यह मैग्नेशियम वायु ऑक्सीजन मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया हेतु सृष्टि होता है पे तुम रही मैग्नेशियम परीक्षा तो वायु जाले Mg प्लस कौन आसो ऑक्सीजन सहित आसो MgO सृष्टि हो बुझेगा। ए दिया परीक्षा 2 को परीक्षा 2 रे देख कही एक केवल ये खाली मन रख PbNO3 होल 2 21 रूप रही प्लस 2Kl जे रही2KNO3 प्लस PbL2 ओके ये खाली मन रख ये परीक्षा 3 रही परीक्षा 3 देख खाली परीक्षा 3 लेट रही रासायनिक प्रतिक्रिया रे कौन कौन सृष्टि हो 3टी परीक्षार जानलु जे पे मैंने ये देख 8 पॉइंट को अवस्था परिवर्तन हम रासायनिक प्रतिक्रिया रे अवस्था परिवर्तन किंबा रंग परिवर्तन किंबा गैस निर्गमन तापमात्रा परिवर्तन यही 4टी प्रक्रिया थिले कहि परिबा आमे रासायनिक प्रतिक्रिया यही 4टार गोटे मध्य जेकोसी रही चलो बुझेगा। नेक्स्ट जो पे आम जा आरंभ करवा रासायनिक समीकरण को पे तुम पाठ पे आ बेसी किसी पे इंपोर्टाट क्वेश्चन ना आम पूरा परीक्षा वाइज पढ़ा बोर्ड एग्जाम 2025 एवं सॉरी 2024 एवं 25 बैच यहाँ ओके 2024-25 बैच पे पढ़ा देख पे रही वाक्य रूप से रासायनिक प्रतिक्रिया को वर्णना करने अति लंबा रहा रूप यह क्षुद्र और संक्षिप्त रूप से लिखा जापर बुझेगा पूरा पॉइंट वाइज पे बुझे भी पढ़ेगी ओके। देख रही मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन दे रहा मैग्नेशियम ऑक्साइड तुमको देख प्रतिकार रहा बाम पटरे तीर चिन्ह बाम पट रहा प्रतिकारक और उत्पाद रहा तीर चिन्ह डाहाण पटरे ओके रही ए रासायनिक प्रतिक्रिया घटी निहाती रूप मैग्नेशियम युक्त ऑक्सीजन घटिकी मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि यह करने सबुठ सहज उपाय हो रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द समीकरण लिखा शब्द समीकरण प्रतिकार को बाम पार्श्व लेफ्ट हैंड साइड और नूतन पदार्थ उत्पन्न होता पदार्थ को दक्षिण पार्श्व लिखा ठीक अच्छे। प्रतिकार को उत्पाद मध्य एक तीर चिन्ह दि जाए देख ये तीर चिन्ह दि जाए प्रतिकारक क्या कहवा पे जहाँ पे संगठित होकर गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि करुँचा कौन प्रतिकारक माने कंचा माल कहवा गले चलो जोटा को आम देख मैग्नेशियम को आनिक ऑक्सीजन संस्पर्श डालू मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है प्रतिकारक हो कि मैग्नेशियम युक्त ऑक्सीजन से प्रतिकारक को तीर चिन्हर बाम पार्श्व रखा जाए ओके बुझेगा तीरटी बामर डाहाण को होता है एवं यह रासायनिक प्रतिक्रिया दिग निर्देश करता है ओके रासायनिक प्रतिक्रिया एक
एकाधिक प्रतिकार किंबा उत्पाद थिले युक्त चिन्ह दिया जाए। ये मतलब देख एकाधिक मान एक तो थी धर धर देख मुझे लिखु CaCO3 भांगिने कौन हम भांगी एटा विघटन प्रक्रिया आगू पढ़ेबा आम है। देख पे मैंने मैग्नेशियम युक्त ऑक्सीजन ये पे मैंने युक्त चिन्ह दिखाई ठीक अच्छे। जब तीनो भी था युक्त चिन्ह दिखाई लिखि था जदि ये मैग्नेशियम ऑक्साइड धर प्रतिकार करे उत्पाद पटर गोटे अच्छी ये मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन प्रतिकार करे आम दुईटी देले उत्पाद सृष्टि है गोटे है मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है। ये आम कौन कहवा ये दीटा को हूँ देहटी रही है से युक्त चिन्ह देले किंतु ये दीटा ना से युक्त चिन्ह देले ना बुझेगा पूरा बुझीगला ये पॉइंट गुड़ा सब पूरा पे 5 मिनट पे पूरा एक्सप्लेन कर बुझीते पे। नेक्स्ट रही रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को उपस्थापन करने संक्षिप्त उपाय रही विभिन्न प्रकार रही। जदि शब्द बदल प्रतिकारक उत्पाद गुटे रासायनिक संकेत व्यवहार कर समीकरण लिखा तारे अधिक संक्षिप्त तथ्यपूर्ण और व्यवहार योग्य हो पार। ये पे 3टा मन रखि अधिक संक्षिप्त हो एवं तथ्यपूर्ण हम और व्यवहार योग्य हो पार। माने व्यवहार योग्य माने व्यवहार आम अधिक करें आ संक्षिप्त माने छोट हो तथ्यपूर्ण माने अत्यधिक तथ्य दे पार। तेणु रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। वायु उपस्थिति रे जदि क्वेश्चन आसो रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण माध्यम कहीं प्रकाश करा जाए कौन लगे अधिक तथ्यपूर्ण अधिक व्यवहार योग्य एवं संक्षिप्त है। ओके 2-3 मार्क क्वेश्चन बड़ एग्जाम पचार दे पारे। वायु उपस्थिति में मैग्नेशियम पात्र प्रज्वलन प्रक्रिया को मन पकईबा आम से यही प्रतिक्रिया शब्द समीकरण प्रतीक संकेत कर समीकरण माध्यम लिखा। देख ये मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नेशियम ऑक्साइड थी आम देख केते बटे से ये देख आम के छोट करदे संक्षिप्त हो गला Mg + O2 दे MgO ता छाड़ा खाली से आम लिखले ऑक्सीजन ये O2 लिखिदे आहरी अत्यधिक तथ्यपूर्ण देदेला 2टी ऑक्सीजन बोली तथ्यपूर्ण देला आ मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है यहाँ व्यवहार योग्य अत्यधिक व्यवहार होता है केमिकल इक्वेशन। ओके देख रही नेक्स्ट रही तीर चिन्ह रे बाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या अलग अलग गणना करी तुलना करिबा। प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या तीर चिन्ह उभय पार्श्व सामान नहीं पे माने तेबे समीकरण तो असमतुल कारण उभय पार्श्व वस्तुत सामान नुहे पे माने फास्ट आम एति बुझीगले कहीं आम रासायनिक प्रतिक्रिया को पे कौन करवा ना शब्द समीकरण कहीं रासायनिक समीकरण लिखा ये बुझीगला पे मैंने ये तुम कनसेप्ट गोटे कनसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखा अन्य कनसेप्ट रासायनिक समीकरण टी आम समतुल कहीं करवा समतुल कहीं करवा देखा यह केवल प्रतिकार उत्पादन सूचना देते यह सूचक रासायनिक समीकरण कहुए यह कौन कहुए ये जो आमर लिखिले हूँ कौन संकेत व्यवहार करके कौन कहुए सूचक रासायनिक समीकरण कहुए सूचक रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट देख रासायनिक समीकरण को किमिति आम समतुल करवा ये देख कहीं समतुल करवा फास्ट जाना कहीं करवा एवं किपरि करवा फास्ट जाना कहीं करवा वस्तुर संरक्षण नियमानुसार कौन रासायनिक प्रतिक्रिया वस्तुत सृष्टि किंबा विनाश घटे ना आम जानते रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुर विनाश घटबनी किंबा सृष्टि हो पारबनी से कि जहाँ आम प्रतिकार कर देथिबा उत्पाद ताहा मिलवा उचित बुझेगा जेहेतु पे मैंने सृष्टि होना कि विनाश होना ताहले जेतिक रही सेतिक रहिबो अर्थात आम प्रतिकार करे जेतिक होची आम कंचामाल देथिबा आमर फल जिते बेले आसो उत्पादन सेतिक हम अधिक हेनी कि कम हेनी बुझेगा पूरा बुझे दूची कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पाद रे मौलिक गुड़िकर मोट वस्तु तो प्रतिक्रिया मौलिकर मोट वस्तु सहित सामान होगा दरकार निहाती रूप पे मैंने अन्य प्रकार रे प्रत्येक एतिक पे मन रख आम देते बेले कंचामाल जी देवा उत्पाद से पाइबा तेणु कंचामाल आम जी देते उत्पाद से पाइबा तेणु प्रतिकार करे जी हूँ परमाणु रही उत्पादक पार्श्व से परमाणु रहा शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण भाव लिखा ये Zn + H2SO4 Zn SO4 + H2 ओके
बर्तमान तीर चिन्हर उभय पार्श्व थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या देखा एठी देख पे केमी समतुल करवा देखा एठी देख रही जेडएन रही गोटे और एच रही दुईटी जेडएन रही केतटा गोटे और एच रही दुईटी एस रही गोटे ओ रही चार्टा ये देख ये टोटल लिखिदी पे मैंने जेडएन गोटे रही प्रतिकारक माने प्रतिकारक आउ थे कहीदे प्रतिकारक तीर चिन्ह यहाँ हेल्ले यपटे रोटा प्रतिकारक प्रतिकारक यहाँ रन ना उत्पाद यपटे बुझीगला जहाँ भी उत्पाद ये एक उत्पाद पाखे रही एक एच रही दुईटा ये रही दुईटा एस रही गोटे ये रही गोटे ओ रही चार्टा ओ रही चार्टा अर्थात यहाँ हूँ कौन बालांस इक्वेशन एपटर जहाँ जहाँ सामान रही एपटर सामान रही एठी गोटे रही एठी गोटे रही एठी रही एठी रही सामान पूरा सामान है पूरा मैंने रही तेणु यहाँ कौन कह बालांस इक्वेशन माने समतुल रासायनिक समीकरण को समतुल करवा यहाँ पे मैंने कौन है ना समतुल रासायनिक समीकरण बुझेगा आगु पे पढ़े पे जान सब तेणु भिडियो शेष पर्यटन देख सपान एक रासायनिक समीकरण को समतुल करने प्रथम प्रत्येक संकेत चारिपाख करे बाक्स करवा एत पे बुझना पे तुमको तथापि कहीदे पे देख सपान एक समीकरण प्रतिकार के सब देखनी पे खाली माने टाइमटा खाली बेकार वेस्ट हे पे तुमको पे समतुल करके गोटे कहीदेवी इक्वेशन देख पे रासायनिक समीकरण को आमे समतुल करवा देख यहीटा पे मैंने यही इक्वेशन टाक नहीं पे कर पूरा देखे दूसरी पे Fe+H2O दे Fe3O प्लस H2 देख पे मैंने किमी समतुल करवा देख ये Fe गोटे रही Fe केतटा रही 3टी Fe3 किमी जानले ये देख तो लिखाई Fe3O लिखाई पे मैंने Fe के 3 अच्छी ना ना 3 अच्छी तेणु एपटे आम 3 लिखा 3 एठी लिखिले हम ना एठी लिखिले भूल हो 3 कौट लिखा ताले 3 तले लिखनी पूरा भूल हो ओके 3 कौट लिखा 8 लिखा सैड्रे गुणन आकार लिखा ओके गुणन देकी लिखिपर मत 3Fe यपटे लिखा 3Fe नेक्स्ट रही देख ओ रही ये 4टा ओ रही केतटा 4टा एठी आम ओ 4टा करें कि केमी करनी तेणु कौन करवा जहाँ करवा सैड्रे करवा एठी 4 लिखा H2O पाखे रहा 4टा ओ 4टा लिखिले एठी कौन होगा Fe 3टा होगा एठी Fe एबे देख लिखि सारापर एठी Fe रही 3टा 3Fe रही एठी रही ओ 4टा एठी रही एठी ओटा रही केतटा 4टा रही एठी केतटा रही एच 8टा होगा पे मैंने जेहेतु गुणन आकार रहा पे मैंने जेहेतु पे यहाँ गुणन आकार रेणु यहाँ H2O रही पे मैंने 4 ये धर मुझे गुणिबी ये लिखी 4H2O लिखी ये ओटा 4 सहित गुणन हाँ सहित 2टा 4 सहित गुणन हो 8 हो माने H 8 हो जापटर तेणु ये कौन होता 3Fe होता पे मैंने देख 3Fe होता ये कौन होता 4H2O होता 4 आम लिखिले जेहेतु O पाखे 4 अच्छी से आम 4 लिखिले एबे पे एटा 8 हो गला एपटर 2टी अच्छी एबे कौन करवा एठी असमतुल होगा एबे एठी 4 लिखिदेव समतुल होगा पे मैंने 3Fe प्लस 4H2O जे हम Fe3O प्लस 4H2 बुझिला पे मैंने एठी देख पे समतुल होमती रही देख 3Fe प्लस 4H2O जे Fe3O प्लस 4H2 मैंने केते मान से मैंने हूँ तुम बही कही पे कि आम पूरा सहजरे कले बुझेगा ना ना ये देख समतुल समीकरण 3Fe प्लस 4H2O दे Fe3O प्लस 4H2 बुझेगा जदि पे समीकरण समतुल बुझीपारे आशा करते पे बुझीपार तथापि आउ थे ट्राए कर बुझे ये फास्ट ना Mg प्लस O2 टा नहीं बुझे दूसरी Mg प्लस O2 जे RMgO पे मैंने MgO बुझेगा आउ थे देखुची Mg माने मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन दे रही कौन मैग्नेशियम ऑक्साइड सॉरी पे मैंने टीर चिन्ह करदे टीर चिन्ह हम MgO बुझेगा पे मैंने देख पे मैंने Mg गोटे रही Mg गोटे रही ओके ऑक्सीजन ये 2टी रही ऑक्सीजन केतटा रही पे मैंने
MgO थिला पे माने एठी रही ऑक्सीजन 2टी एठी मध्ये ऑक्सीजन 2टा करे पई 2 MgO करबा एठी जेतु 2 MgO कर देले एठी 2टा Mg ही गला 2टा Mg होला माने एठी 2टा Mg करिया को पड़िबो बुझेला ताने कोन हला 2 Mg प्लस O2 जे रहइबो 2 MgO समतुल रासायनिक समीकरण बुझेला पे माने आउ जदि पे माने एहरा परीक्षा देबा चाहछ विषय पे माने तुम माने जाई कि मध्ये देई परिबो टेलीग्राम चैनल रही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पे माने 25,000 ऊर्ध्व पे माने जॉइन करतनी तुम माने मध्ये जाई जॉइन कर परिबो देख रहे समीकरण को समतुल करने प्रत्येक सोपान में एक निर्दिष्ट मौलिकर परमाणु संख्या को उभय पटर सामान कराए अंतिम सोपान समतुल संपन्न हो समतुल कर पद्धति को परख निरेख पद्धति कहुए कि पद्धति कहुए परख निरेख पिला माने जदि तथापि समीकरण समतुल बुझी न पाइल पूरा पिला माने वीडियो टी लास्ट पर्यंत देख तुम ग्यारंटी सहित कहूँ ग्यारंटी सहित कहूँ पिला माने सबू डाउट क्लीयर हो ओके जहाँ भी डाउट रही सब पूरा लास्ट पर्यंत देख क्लीयर हो ओके यहाँ ग्यारंटी परख निरेख पद्धति कहुए मन रखा पड़ो परख निरेख पद्धति कहती सोपान 7 रे भौतिक अवस्था प्रतिकार सूचना देख पाइल माने आमर आमे जानी सॉलिड माने गोटे कठिन तरल गैसीय पदार्थर 3टी अवस्था ऊपर रही नहीं कठिन तरल गैसीय तरलता को आम जलीय आकार में लिखिपर जली सॉलिड पे माने इंग्लिश सॉलिड लिक्विड सॉलिड माने कठिन पाई लिक्विड माने तरल पाई आउ एक्वेस लिखा जाता कौन पाई ना जोटा जलीय बुझीगला समीकरण भौतिक अवस्था विषय जानापी देख लिखाई सॉलिड लिक्विड गैस एवं एक्वेस सॉलिड लिक्विड गैस नि एक्वेस गोटे नि ठीक अच्छे एक्वेस माने जलीय माने जल द्रवण बुझेगा जदि प्रतिकारक उत्पाद जल द्रवीभूत होता है देख ये मतलब लिखाई पे जदि प्रतिकारक किंबा उत्पाद जल द्रवीभूत होता है तेबे से द्रवण पर आक्वास शब्द व्यवहार कराए आक्वास ओके प्रतिकारक उत्पादर भौतिक अवस्था दर्शाइबा समीकरण टी समतुल समीकरण ठेब देख एफिटा रही सॉलिड आकार फॉरेस्टटा रही गैस आकार एवं Fe3O4 रही सॉलिड आकार एवं एटा रही गैस आकार बुझेला यही प्रतिक्रिया जल को बाष्प अवस्था व्यवहार कर दर्शाइबा H2O सहित गैस जी प्रतिक्रिया व्यवहार कराइए नेक्स्ट देख पे ना आउटे इजी कथा रही है भौतिक अवस्था गुड़िक दर्शाइबार आवश्यकता जदि न रासायनिक समीकरण से गुड़ अंतर्भुक्त करा न जदि आवश्यक कौन ना पे माने माने कौन पूरा लिखा तुम न लिखिले चलो बेले बेले रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण मध्यस्थ तीर चिन्ह पर कि तले ताप चाप उत्प्रेरक भली शर्त गुड़ी दि जाए देख पे माने ऊपर दि कि तले दि ऊपर क्या तले रहा तीर चिन्ह एपटे रहा प्रतिकारक एपटे रहा उत्पाद ये ऊपर कि तले जेकोसी उत्प्रेरक कि ताप कि चापर शर्त दिखाई देन देख उदाहरण दिखाई CO+2H2 जे CH3OH एटा केते 340 एटम दियाहला देख एटा आम समतुल अच्छे पे मैंने ये सी धर गोटे है ये सी रही गोटे ओ ये गोटे रही ओ रही गोटे बुझेगा ये दीटा रही ये 4टा रही H2 कहीं पे मैंने 2H2 लिखाई माने एटा के 4 2 दूणे को 4 4 4टा अच्छी H2 ये 4टा तो 3टा गोटे रही ये गोटे रही OH 4टा रही समतुल समीकरण बुझेगा 6CO2 तापर रही देख पे सूर्यालोक ये रहा क्लोरोफिल आकार रही C6H12O6 एक्वेस आकार प्लस 6CO2 प्लस 6H2 हम ये मैंने बुझेगा नेक्स्ट देख रही प्रश्न रही किसी समान कि मैग्नेशियम पात को वायु जलाया पूर्व कहीं सफा करवा उचित तार आंसर मत रही मैग्नेशियम पात को वायु जलाया पूर्व सफा करदे कारण मैग्नेशियम ऑक्साइड स्तर पात उपर सृष्टि हुए जहाद्वारा मैग्नेशियम प्रतिक्रिया तो वायु मंथर होता है कि जाड़ा प्रक्रिया बाधा हुए साधारणतः बाली कागज द्वारा सफा कराई था नेक्स्ट रही निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया समतुल समीकरण लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन कौन लिखा है H2
क्लोरीन पाई लिखा Cl2 पे मैंने जे कौन R2HCl कहीं लिखा खाली धर HCl लिखिले देख ये हाइड्रोजन दुईटा रही क्लोरीन दुईटा रही ये कि गोटे गोटे होता से आम 2 गुणन करदे 2HCl कि जब तले भूल लिखिद पूरा भूल हो पूरा साइड जहाँ भी लिख पे मैंने समतुल करा बेले साइड लिख ओके तले लिखबन के भूल बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जेटा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब 3BaCl2 प्लस Al2SO4Q जेटा 3BaSO4 प्लस 2SlCl3 बुझेगा सोडियम प्लस जल जेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रासायनिक प्रतिक्रिया अवस्था प्रतीक सहित समतुल रासायनिक समीकरण लिख ये पे समतुल नष्ट हो पे पूरा भिडियो शेष बेलू शिखी जाइए समस्ते बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जलीय द्रवण में दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया कर अद्रवण बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड द्रवण प्रदान करती देख पे मैंने लिखि दे आउे ये समीकरण टी पे मैंने देख सोडियम हाइड्रोक्साइड जल द्रवण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलीय द्रवण सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड द्रवण और जल उत्पन्न करती कौन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड संकेत कौन NaOH बुझेगा NaOH टा जेहेतु जल द्रवणीय कही कौन लिखाला एक्वेस लिखाला बुझेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिडटा मध्य जल द्रवण एटा मध्य HCl एक्वेस अवस्था रही सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला सोडियम क्लोराइड रासायनिक प्रतिक्रिया है तीन दिहला एवं सोडियम क्लोराइड मान NaCl उत्पन्न कला NaCl द्रवण और जल उत्पन्न कराला ये जो जल क्लोराइड द्रवण उत्पन्न करागला एटा एक्वस रूप रहा NaCl टा एवं H2O टा लिक्विड अवस्था रहा जेहेतु जलटा उत्पन्न हो जलटा लिक्विड सब जल पाखे लिक्विड रहा कि गैस रे दुईटा भर ओके यहाँ पे मैंने समतुल पे मैंने कहीं देख एने गोटे अच्छी एटी एने गोटे अच्छी बुझी हो ना नहीं एटी रही ओ गोटे रही ओ एटी ओ गोटे रही H2O पाखे ओ गोटे रही H गोटे रही H गोटे प्लस एटी गोटे H रही एटी दुईटा रही एकाबेके तापर एटी रही Cl गोटे रही एटी Cl गोटे रही नेक्स्ट प्लान देख रही पार्ट 2 रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया जमी रही देख फास्ट रहा एक नंबर आसला संश्लेषण प्रतिक्रिया कह कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुझेगा परीक्षा देख रही एक परीक्षा पे छाड़ देख खाली ये रही कौन ना सी एति खाली ये मन रख दुईटा हूँ समित चूनर संकेत हूँ CaOH2 एक्वेस अवस्था रही पे जोटा कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह समित चून बा स्लाइक लाइम आ कली चूनर संकेत होती CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड ओके एटा पे मैंने कौन हूँ CaOH2 हल टूटा है समित चून ये मन रख आउ CaOटा है कली चून सहित जो जल मिसी जाए समित चून बुझेगा CaO प्लस H2O धीरे CaOH हल टू ये देखा पे मैंने जार धर न हो कौन रासायनिक समीकरण समतुल से देखनी ये बुझे दूसरी देखा रही फास्ट रहा CA गोटे रही ये CA गोटे रही ऑक्सीजन ये गोटे रही ऑक्सीजन दुईट रही देख ऑक्सीजन गोटे रही ऑक्सीजन ये गोटे रही दुईट रही ये देख ब्रैकेट अच्छी ये रही दुई ये हाइड्रोजन भी दुईटे ऑक्सीजन भी रही दुईटे से प्रशमित हो प्रशमित नुहे पूरा समतुल हो मैंने नेक्स्ट रही H दुईटा रही H दुईटा रही नेक्स्ट एठी सरीगला पे मैंने समीकरणटा समतुल हो जाए समीकरणटा समतुल हो रही यहाँ पे मैंने की प्रक्रिया आम पढ़ले फास्ट संश्लेषण प्रतिक्रिया माने कौन बुझे दूसरी देख पे मैंने ये दुईटी प्रतिकारक थी किंतु मात्र गोटे उत्पाद उत्पन्न हो दुईटा प्रतिकारक रही गोटे उत्पाद उत्पन्न है ताने कौन है यहाँ संश्लेषण दुईटा मिसिके गोटे हूँ बुझेगा दुईटा माने नुहे कि तीन टा हो पारे चार्टा हो पारे पाँचटा हो पारे एकाधिक रही प्रतिकारक उत्पाद किंतु सृष्टि हे गोटे पे मैंने केवल गोटे सृष्टि हे कहते कौन संश्लेषण प्रतिक्रिया
ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए सही प्रक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया कहते बुझेगा कौन कहला पे मैंने देख जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई बा अधिक प्रतिकारक संयुक्त होता है देख ये रही दुईटा प्रतिकारक संयुक्त होती अधिक भी हो पार किंतु गोटे मात्र उत्पाद उत्पन्न हम गोटे उत्पाद उत्पन्न हम ताको कौन कहबा संश्लेषण प्रतिक्रिया एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हम ताको कहबा आमे कौन ना संश्लेषण प्रतिक्रिया बुझेला दुईटा मसिक गोटे उत्पन्न है सपोज ए प्लस बी उत्पन्न है कौन सी सेटा कौन है संश्लेषण प्रतिक्रिया प्रतिकारक मान तीर चिन्हर बाम पार्श्व रही प्रतिकारक उत्पाद रही तीर चिन्ह डाहाण पार्श्व बुझेला ये जो बाम पार्श्व रही प्रतिकारक सेटा कौन हो ना एकाधिक हम एक रु अधिक जमी हम बुझेगा एकाधिक हम उत्पाद किंतु सृष्टि हो गोटे से कहवा संश्लेषण प्रतिक्रिया बुझेगा नेक्स्ट जी पे भल से बुझे पे बुझ कैल्शियम ऑक्साइड जल सहित प्रतिक्रिया हेतु समित चूर्ण उत्पन्न होता है देख रही जाच कि समित चूर्ण द्रवण को कांथ धोलिया व्यवहार कराए आ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु CO2 सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कांथ उपर कैल्शियम कार्बोनेट एक पतला आस्तरण सृष्टि करता है चूर्ण पानी लगार 2 दिन पर कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि कांथर धड़ा उज्ज्वलता देता है मार्बल रासायनिक संकेत CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पे तुम रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण पे तुम क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड हो देख न जा देखी नब ओके देख रही रही मार्बल रासायनिक संकेत CaCO3 केवल मार्बल नुहे पे मार्बल नुहे यहाँ रही चक खड़ी CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट पे चूर्ण पत्थर चक एवं अंडा खोलपार CaCO3 हूँ संकेत कैल्शियम कार्बोनेट ओके कैल्शियम कार्बोनेट पे कहार संकेत मार्बल चूर्ण पत्थर एवं चक खड़ी एवं अंडा खोलपा ये मन रखि दियो संश्लेषण प्रतिक्रिया किसी उदाहरण रही पे देख कोयलार दहन सी युक्त O2 CO2 ये देख समतुल होती ना ये सी गोटे रही सी गोटे रही ऑक्सीजन दुईटा रही ऑक्सीजन दुईटा रही है समतुल नेक्स्ट रही H2O2 जल सृष्टि 2H2 प्लस O2 जे 2H2O ये पे किंतु समीकरणटा समतुल कराई पे समतुल कराई लिखाई किंतु जब नेचुराल लिखाई था H2 प्लस O2 लिखाई था H2O खाली लिखाई था खाली एति लिखा H2 प्लस O2 जे H2O बुझेगा किंतु ये 2H2O समीकरण समतुल करागला ओके समीकरण समतुल करके लिखाई नेक्स्ट पे रही जो प्रतिक्रिया उत्पाद होगा संगे संगे ताप निर्गत होता है ताप उत्पादी नेक्स्ट पे देख रही जो प्रतिक्रिया प्रतिकारक उत्पाद होगा संगे संगे ताप निर्गत होता है ताप उत्पादी ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया कहते ताप उत्पादी माने ताप जे उत्पन्न करे माने रासायनिक प्रतिक्रिया भी सृष्टि हो एवं ताप उत्पन्न हो सेटा कह कौन ताप उत्पादी ओके नेक्स्ट देख देख पे रही उदाहरण कौन प्राकृतिक गैस दहन CH4 प्लस 2O2 जे CO2 प्लस 2H2O देख श्वासक्रिया का ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया श्वासक्रिया किसी उदाहरण दिखाई श्वासक्रिया खाद्य आम शक्ति जोटा पाई आम आम समस्त जानू बचाई शक्ति आवश्यक से नेक्स्ट रही देख खाद्य आम शक्ति पाऊ परिपाक प्रक्रिया खाद्य सरलतर हुए उदाहरण भात आलू रुटी श्वेतसार रही परिपाक ए सब पे कौन रही ना पे ताप उत्पादी C6H12O6 पे देख पे प्लस 6O2 जे 6CO2 प्लस 6H2O एरा पे कौन ना श्वसन प्रक्रिया श्वसन एक ताप उत्पाद प्रक्रिया ओके ग्लूकोज आम शरीर कोषगुड़ी मध्य अम्लजान सह रासायनिक प्रतिक्रिया एवं शरीर शक्ति जगह यार स्वतंत्र नाम हूँ श्वसन प्रक्रिया बुझेगा बुझेगा ना ना खत हम एक ताप उत्पाद प्रक्रिया ये दुईटा तुम बही अच्छे पे शेष दुईटी श्वसन क्रिया और उद्भिदर खट जोटा यहाँ ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया जाऊँगी ओके नेक्स्ट देख नेक्स्ट पे रही विघटन प्रक्रिया विघटन प्रतिक्रिया पे से संश्लेषण पढ़ी आम दुईटा मिसिकी गोटे सृष्टि होगा ए प्लस बी जे सृष्टि करूला सी किंतु ये आम पढ़ा ये सीटा भांगिकी हम ए प्लस बी बुझेगा ये पे दुईटा मिसिकी गोटे होता ये गोटे भांगिकी अनेक गुड़ी हम ये पे एकाधिक मिसिकी गोटे सृष्टि होता बुझेगा किंतु ये क्षेत्र में सृष्टि हम गोटे को भांगिकी एकाधिक सृष्टि हम बुझेगा
देख परीक्षा छाड़ देख ये गोटे उदाहरण अच्छी FeSO4 गोटे देख पे मैंने रही कौन FeSO4 माने फेरस सल्फेट को ताप देले पे मैंने कौन हम ना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सृष्टि है। यहाँ पे देख गोटे प्रतिकारक से पे मैंने संश्लेषण प्रतिक्रिया पे मैंने एकाधिक प्रतिकारक मिसिक होता एपटर गोटे किंतु ये उल्टा ये कौन गोटे प्रतिकारक भांगिके है अनेक गुड़े उत्पाद से कौन कह विघटन माने विदुक्त घटन जोटा कौन भांगिक होता कहवा कौन विघटन प्रक्रिया। परीक्षा एमती क्वेश्चन पकईदेव संश्लेषण प्रतिक्रिया को कहीं विघटन विपरीत प्रतिक्रिया बोली कहुए किंबा संश्लेषण विघटन दुईटी विपरीत परस्पर दुईटी विपरीत प्रतिक्रिया बुझाओ कौन लिख ये संश्लेषण प्रतिक्रिया देउ प्रतिक्रिया एकाधिक प्रतिकारक संयुक्त हो गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि करें कहवा संश्लेषण विघटन गोटे प्रतिकारक अनेक गुड़े उत्पाद कौन भाग हो सृष्टि होता है कहवा विघटन। एठे गोटे मात्र प्रतिकार विघटित होती और सरलतर उत्पाद सृष्टि होती है एक विघटन प्रतिक्रिया बुझेगा। आप मैंने देख विघटन सैला एवं जा विघटन इंग्लीश नाम मन रखिदा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके पे मैंने आउ पे 5-10 मिनट भर भिडियो सरी निहाती पर कैल्शियम कार्बोनेट ताप प्रयोग कले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यह एक गुरुत्वपूर्ण विघटन प्रतिक्रिया जहाँकि एक विशाल शिल्प प्रयोग कराए यहाँ मन रखी था कैल्शियम कार्बोनेट को ताप प्रयोग कले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे मैंने दिहला कौन ना CaCO3 यहाँ तार कैल्शियम कार्बोनेट संख्या CaCO3 और ताप प्रयोग है और CO प्लस CO2 उत्पन्न है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैंने आम कौन कले यहाँ सृष्टि कौन ना तार केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पे मैंने देख रही कौन ना ये पे मैंने देख CaCO3 प्लस दिहला कौन भांगी खेला यहाँ विघटन प्रक्रिया उदाहरण बुझेला। परीक्षा दुईटा देख रही ये PbNO3 होल 2 प्लस सॉरी PbNO3 होल 2 दे ताप देले PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 पे मैंने ये 4 लिखाई 2 लिखाई ये 2 लिखाई किसी बुझी हो ना ना ता माने यहाँ समतुल रासायनिक समीकरण रूप में रही कहीं पे मैंने समतुल रासायनिक समीकरण को करा जाइए नहीं सेमती नेचुराली किंतु करा जाइए जदि आम लिखा नेचुराली लिखा PbNO3 होल 2 प्लस भांगिक रहा PbO ये भांगिक रहा प्लस NO2 एति ही रहा समतुल कले कौन करवा 2 PbNO3 होल 2 बा लेड नाइट्रेट एवं ताप देके लिखा 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बुझेगा। यहाँ पे मैंने कौन विघटन प्रतिक्रियार उदाहरण कहीं पे मैंने गोटे भांगिकी एकाधिक परिणत है बुझेगा। परीक्षा 3 रही जलर विद्युत विश्लेषण जलटा कौन है H2O रही H एवं O आयन भांगीज से कौन कह देख एक जलंता मोहम्मदी परीक्षा मोहर आनला पप शब्द शुभला पप शब्द शुभ कौटा हाइड्रोजेनटा पे मैंने जिते हूँ जाए कहते पप शब्द शुभिकी जाए। परीक्षा 4 रही पे मैंने ये पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही से अन्य कलर चेंज कराई लिखाई पे मैंने रही देख सूर्यालोक ये चित्र गोटे रही देखिपार रही पे मैंने 2 AgCl Ag प्लस Cl2 सूर्यालोक ये AgBr रही कला धड़ा फर्त संक्रांत कथा पढ़ा देख पे मैंने यही जो दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया रही पे मैंने यही दुईटी AgCl और AgBr भांगिकी जो सृष्टि होती विघटन प्रतिक्रिया उपर रासायनिक प्रतिक्रिया कला धड़ा फट संक्रांत कार्य उपर दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया कला धड़ा फट संक्रांत कार्य रे व्यवहार करा बुझेगा। नेक्स्ट अच्छे आम देखिले विघटन प्रतिक्रिया प्रतिकारक गुड़िक विघटन पर ताप आलोक कि विद्युत शक्ति आवश्यक करते जो सब प्रतिक्रिया शक्ति सचित हो जाए से गोटे तापशोषी तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कहुए पे मैंने जोटार ताप शोषण है माने ताप ग्रहण कला तापग्राही ताप ग्रहण कला से कौन हम
କିଏ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାପଶୋଷୀ ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେଠି ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଠି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପିଲାମାନେ ବା ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା। ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ତାପ ଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାମରେ ପରିଚିତ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାପଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ସେମିତି ସେଠି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ ଦୂରେଇଛି ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ସେଠି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସବୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାପଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି Fe+CuSO4 ଯେଟା FeSO4 + Cu, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମତୁଲ ହେଇକି ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି Fe ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି Fe ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବା Cu ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ Cu ଗୋଟେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା S କତିକି, ଏଠି SO ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ଏଠି ରହିଛି ଗୋଟେ, O4 ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ O4 ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି FeSO4, କପର ସଲଫେଟ୍ ହେଲା CuSO4, ମନେ ରଖିଦେବ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଏବେ ଆସିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିସ୍ଥାପନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। Fe ପିଲାମାନେ ଦେଖ Fe+CuSO4, ଏଇଟା FeSO4 + CuSO4। Fe ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଏବଂ CuSO4ଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିକାରକରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖ, FeSO4 ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ Cuଟାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କପରଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ, କପର ସଲଫେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯୌଗିକ, କପର ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିହାତି ରୂପରେ ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ Feଟା Cu ଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଥିବାରୁ ମାନେ ତାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ, କପର ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ର କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା FeSO4 କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଏକୁ Cu କରିଦେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ। Cu ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ସେଇ ଯୌଗିକରୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେଇ ଅପସାରଣ କରିକି ନିଜେ ସେଇ ଯୌଗିକରେ ବସିଗଲା, ତାକୁ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ରହିଛି ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ FeSO4 ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଧର ମୁଁ ରଖିଦେମି Cu + FeSO4, କିଛି ହେବନି ପିଲାମାନେ, ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ହେବନି, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ Cu + FeSO4 ପିଲାମାନେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ? ଏଠି ପିଲାମାନେ Fe ପାୱାରଫୁଲ୍ Cu ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ Cuଟା Fe ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଓକେ, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ କି ଅତି ଲଘୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ HNO3ଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ କାହା ସହିତ ନା Mg+Mn ସହିତ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ Fe+CuSO4, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା Cu + FeSO4, ଏମିତି ପିଲାମାନେ କିଛି ସମୀକରଣ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ Cuଟା ଠାରୁ Fe ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ Cuଟା କମ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, Feଟା ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଟା କ'ଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବନି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ କଲା, ଏପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ, Zn+CuSO4 ZnSO4 + Cu। ଏଠି Cuଟା Znଟା Cuକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲା, Cu ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ZnSO4 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ଏଠି ସେଟା PbCl2 Cuଟାକୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲା PbCl2 ଗଠନ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆୟନର କେବଳ ବିନିମୟ ଘଟିବ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଠି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଦେଖ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିସ୍ଥାପନ କାହିଁକି କୁହାହେଲାନି ବିସ୍ଥାପିତ କାହିଁକି କୁହାହେଲାନି ଏଠି କୁହାହେଲା ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଲା କାହିଁକି କୁହାହେଲା ବୁଝିଥିବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କେତେ ରାସାୟନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ରହିଛି ଦେଖ Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ BaCl2 BaSO4 ପ୍ଲସ୍ 2NaCl ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଠି ରହିଲା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଠି ରହିଲା ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଠି ରହିଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦେଖିନେଲ। ଏବେ ବୁଝିବା ଆମେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିଛି Na କ'ଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଏଠି ରହିଛି Ba ଏଠି ରହିଛି Baଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ହେଇଛି BaSO4 ଏଠି Na2SO4 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି BaSO4ଟା ହେଲା କେମିତି ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି Baଟା Naଟାକୁ ଧକ୍କା ମାରି କାଟି ଦେଇଛି SO4 ପାଖରୁ ଏବଂ ନିଜେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ଏଠି ହେଇଛି BaSO4 ତାପରେ Na ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏଟାକୁ ପିଟି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ Na ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛି। କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ ଯେଉଁ BaCl2 ଥିଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିକି କାଟି ଦେଇଛି ସିଏ ଯାଇକି BaSO4 ହେଇଛି ଆଉ Naଟା ରହିଯାଇଛି ସେ Cl2 ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଯାଇଛି ସିଏ କରିଦେଇଛି NaCl ଇଏ କରିଦେଲା BaSO4 ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ଇଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାଡ଼ିକି କାଟିଦେଲା ହେଉଛି SO4 ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ Na2SO4 ଥିଲା BaCl2 ଥିଲା ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଥିଲା Ba ଥିଲା ଆରେ Na2 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ହେଉଛି Cl2 ପାଖରେ ଇଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ SO4 ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ରହିବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱେସ୍ ରହିବ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ୱେସ୍ ରହିବ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକାର କରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଦଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ ମିଶିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ୱେସ୍ ରହିବ ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଏ କି ପଏଣ୍ଟ ଏଟା କେହି କହିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ୱେସ୍ ରହିବ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକାରରେ ଆକ୍ୱେସ୍ ରହିବ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ Na2SO4 ହେଲା ଏଠି Baଟା Naଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲା ଏବଂ BaSO4 ଗଠନ କରିଦେଲା ଏବଂ ଇଏ Na କ'ଣ କରିବ Naଟା Cl2 ସହିତ ଗଠନ କରିଦେଲା 2NaCl NaCl ଖାଲି ଗଠନ କରିଦେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ SO4 ସହିତ Baଟା ଯାଇ ଗଠନ କରି BaSO4 ହେଇଗଲା ଏବଂ Naଟା ଆସି Cl2 ସହିତ ମିଶିକି NaCl ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କହିବା କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଠି ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା ଜଣେ ଥିଲା ସେଠି କେବଳ ଜଣେ ଥିଲା ହେଉଛି ଧର Fe ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ H2SO4 ଥିଲା ଏଠି FeSO4 କରିଦେଉଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି H2 କରିଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କଲା ସିଏ ହେଉଛି ତାର ସେମ୍ କଲା ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଲା ଜାରଣ ଆଣ୍ଡ ହେଲା ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ବିଜାରଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରେ ତେବେ ପଦାର୍ଥ ଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ବିଜାରିତ ହେବ ବୋଲି କହିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କଲେ ଜାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଷୟ କଲେ ବିଜାରଣ। ଆଉ ସେପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯଦି
ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରୁଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ, ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କଲା ଜାରଣ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଥିଲା ତାହେଲେ ବିଜାରଣ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଧେ, ହଁ ପିଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠି 2Cu ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ O2 ଥିଲା, ହେଲା 2Cu ହେଲା ସମୀକରଣ ନମ୍ବର 1 ଦିଆହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସମୀକରଣରେ ଲାଭ କଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାରିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ Cuଟା ଲାଭ କରୁଛି, Cu ହେଇଛି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି ପିଲାମାନେ Cu ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ H2 ହେଇଛି, ଯେ ହେଲା Cu ପ୍ଲସ୍ H2O, ହେଲା କ'ଣ ସମୀକରଣ 2 ରହିଛି। ସମୀକରଣ 2 ରହିଲା କ'ଣ, ଏଠି ହେଉଛି CuO ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ହରେଇ ଦେଲା, CuOଟା ହରେଇଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ହେବ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଜାରଣ ସିନା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ CuOଟା Cuକୁ ବିଜାରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ H2ଟା H2Oକୁ ଜାରଣ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟ କହିବା, ଆମେ ଜାରଣ ବି କହିବା କିମ୍ବା ବିଜାରଣ ବି କହିବା, ତାକୁ କହିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିକି କହିଛି ଖାଲି। ଦେଖ ଏଟା ବିଜାରଣ ହେଲା, CuOଟା Cuକୁ ବିଜାରିତ ହେଲା, ବିଜାରଣ ହେଲା, ଏଟା ଜାରଣ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଜାରଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ CuO ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିଲା, ଏଠି କପର ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇ ଦେଲା, ତେଣୁ ବିଜାରଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ H2ଟା ଏଠି H2 ଥିଲା, ଏଠି H2 ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଜାରଣ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲା ପାଇଁ। ମାନେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଜାରିତ ଯଦି ହେଉଥିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। କ'ଣ କହିବା ନା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଟା ଜାରଣ ହେଲା, ଏଟା ବିଜାରଣ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖ ZnO ପ୍ଲସ୍ C, ହେଲା Zn ପ୍ଲସ୍ Cu, MnO2 ପ୍ଲସ୍ 4HCl MnCl2 ପ୍ଲସ୍ 2H2O ପ୍ଲସ୍ Cl2। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରଉଥିବ, ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ କହିବା ଜାରଣ। ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଥିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ କହିବା ବିଜାରଣ, ବୁଝିହେଲା। ଟିକେ ମନେ ପକା ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା କି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଏ, ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଏ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ବିଜାରିତ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କହିବା। ପିଲାମାନେ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା କ୍ରମକ୍ଷୟ, ସଂଖ୍ୟାକ୍ଷୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ୍ରମକ୍ଷୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହାକୁ ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ ରଖିଦେଲେ ସେଠି ହେଉଛି ବାୟୁଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗଠନ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରମକ୍ଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଖ୍ୟାରଣ ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ସଂଖ୍ୟାରଣ ହେତୁ ମଟର ଗାଡ଼ି, ପୋଲ, ଲୁହା ବାଡ଼, ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମାଣ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଲୁହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ, ପଢ଼ିଦେବ, ପୁରା ପିଲାମାନେ କିଛି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଦେବ। ଯାହା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହାର କଳଙ୍କ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ରହିଲେ ରହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ମାରିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗଠନ କରିଦେଇଥାଏ, ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯିବା ସଡ଼ା ଅବସ୍ଥା। ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେବେ ଶୁଙ୍ଘିଥିବା କିମ୍ବା ଚାଖିଥିବା ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗିବ କେମିତି ଖଟା ଲାଗିବ ଏବଂ ରୋହଣିଆ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ରୋହଣିଆ ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତେଲ ଜାତୀୟ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଗଲା, ତା ସହିତ ସେଥିରୁ ରୋହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଚାରକ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ।
ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ଦେଖ ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯେ ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ଖୋଳ ଭିତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚିପ୍ସ ଖୋଳଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଫୁଲିକି ରହିଥିବ, ପିଲାମାନେ କୁରକୁରି ଥିବ, ତା ସହିତ ଫୁଲିକି ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତମର ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଦେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।